हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हो। आज मैं सिंहासन बत्तीसी की 23वीं पुतली धर्मवती की कहानी सुनाती हूँ। 23वां भाग। 23वीं पुतली, जिसका नाम धर्मवती था, ने इस प्रकार कथा कही। एक बार राजा विक्रमादित्य दरबार में बैठे थे और दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के क्रम में दरबारियों में इस बार पर बहस छिड़ गई कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है या कर्म से। बहस का अंत नहीं हो रहा था, क्योंकि दरबारियों के दो गुट हो चुके थे। एक कहता था कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है, कि मनुष्य का जन्म उसके पूर्व जन्मों का फल होता है। अच्छे संस्कार मनुष्य में वंशानुगत होते हैं। जैसे राजा का बेटा राजा हो जाता है, उसका व्यवहार भी राजाओं की तरह रहता है। कुछ दरबारियों का मत था कि वह कर्म ही प्रधान है। अच्छे कुल में जन्मे व्यक्ति भी दुर्व्यसनों की आदी हो जाते हैं और मर्यादा के विरुद्ध कर्मों में लीन होकर पतन की ओर चले जाते हैं। अपने दुष्कर्मों और दुराचार के चलते कोई सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करते और कोई सर्वस्व तिरस्कार पाते। ईश्वर पहले गुट ने तर्क दिया कि मूल संस्कार नष्ट नहीं हो सकते। जैसे कमल का पौधा कीचड़ में रहकर भी अपना गुण नहीं खोता, गुलाब कांटों पर पैदा होकर भी अपनी सुगंध नहीं खोता, और चंदन के वृक्ष पर सर्पों का वास होने से भी चंदन अपना सुगंध और शीतलता बरकरार रखता है, कभी भी विषैला नहीं। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों द्वारा अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश करते रहे। कोई भी अपना विचार बदलने को राजी नहीं। विक्रम चुपचाप उनकी बहस का मजा ले रहे थे। जब उनकी बहस बहुत आगे बढ़ गई तो राजा ने उन्हें शांत रहने को आदेश दिया और कहा कि वे प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा करें। उन्होंने आदेश दिया कि जंगल में तुरंत एक शिकारी जंगल गए और एक सिंह का नवजात शावक उठा कर लिया है। उन्होंने एक गडेरिये को बुलाया और उसके नवजात शावक को बकरी के बच्चों के साथ साथ पालने को कहा। गडेरिये की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा का आदेश मानकर वह शावक को ले गया। शावक की परवरिश बकरी के बच्चों के साथ होने लगी। वह भी भूख मिटाने के लिए बकरियों के साथ पीने लगा। जब बकरी के बच्चे बड़े हुए तो घास और पत्तियां चरने लगे। शावक भी पत्तियां बड़े चाव से खाता। कुछ और बड़ा होने पर दूध तो वह पीता ही रहा, मगर घास और पत्तियां चरकर भी नहीं खा पाता। एक दिन जब विक्रम ने उसे शावक का हाल बताने के लिए बुलाया तो उसने उन्हें बताया कि शेर का बच्चा एकदम बकरी की तरह व्यवहार करता है। उसने राजा से विनती की कि वे शावक को मांस खिलाने की अनुमति दें, क्योंकि शावक को अब घास और पत्तियां अच्छी नहीं लगती। विक्रम ने साफ मना कर दिया और कहा कि सिर्फ दूध पर उसका पालन पोषण किया। गडेरिया उलझन में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि महाराज एक मांसभक्षी प्राणी को शाकाहारी बनाने की। वह घर लौट आया। शावक को अब जवान होने लगा। सारा दिन बकरियों के साथ रहता, दूध पीता, कभी कभी बहुत अधिक भूख लगने पर घास पत्तियां भी खा ले। बकरियों की तरह जो शाम को उसे दरबे की तरह हाका जाता तो चुपचाप सर झुकाते हुए पड़ जाता तथा बंद होने पर कोई प्रतिरोध नहीं करता। एक दिन जब वह अन्य बकरियों के साथ चल रहा था तो पिंजरे में बंद एक सिंह को लाया गया। सिंह को देखते ही सारी बकरियां डरकर भागने लगी, तो वह भी उनके साथ दुम दबाकर भाग गया। उसके बाद राजा ने गडेरिये को उसे स्वतंत्र रूप में रखने को। भूख लगने पर उसने खरगोश का शिकार किया और अपने कुछ दिन स्वतंत्र रूप में रहने पर वह छोटे छोटे जानवरों को मारकर खाने लगा, लेकिन गडेरिये को कहने पर पिंजरे में शांतिपूर्वक बंद हो जाता। कुछ दिनों बाद उसका बकरियों की तरह भी भीरू स्वभाव जाता रहा। एक दिन जब फिर से उसी शेर को उसके सामने लाया गया, वह डर कर नहीं भागा। शेर की दहाड़ उसने सुनी तो वह भी पूरे स्वर में दहाड़ा। राजा अपने दरबारियों के साथ सब कुछ गौर से देख रहा था। उन्होंने दरबारियों को कहा कि इंसान में मूल प्रवृत्तियों शेर के बच्चे की तरह ही जन्म से होती है। अवसर पाकर वे प्रवृत्तियां स्वतः उजागर हो जाती है। जैसे ही इस शावक के साथ हुआ, बकरियों के साथ रहते हुए भी उसकी सिंह वाली प्रवृत्ति छिप गई थी, मगर स्वतंत्र रूप से विचरण करने पर अपने आप प्रकट हो। उसे सब यह
किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन मनुष्य का सम्मान कर्म से के अनुसार किया जाना चाहिए। सभी सावत सहमत हो गए, मगर एक मंत्री राजा की बातों से सहमत नहीं। उसका मानना था कि विक्रम राजकुल में पैदा होने के कारण ही राजा हुए, अन्यथा 7 जन्मों तक कर्म करने के बाद भी राजा नहीं। राजा मुस्कुरा कर रह गए। समय बीतता रहा। एक दिन उसके दरबार में एक नाविक सुंदर फूल लेकर उपस्थित। फूल सचमुच विलक्षण था और लोगों ने पहली बार इतना सुंदर लाल फूल देखा। राजा ने फूल के उद्गम स्थल का पता लगाने को वे दोनों उस दिशा में नाव से बढ़ते गए जिधर से फूल बहकर आया था। नदी की धारा कहीं अत्यधिक सक्रिय और तीव्र हो जाती, कई चट्टानों के ऊपर से बहती थी। काफी दुर्गम रास्ता था। बहते बहते नाव उस जगह पहुंची जहां किनारे पर एक अद्भुत दृश्य था। एक बड़े पेड़ पर एक योगी जंजीरों से जकड़ा उल्टा लटका हुआ था। जंजीरों की रगड़ से उसकी शरीर पर कई गहरे घाव बन गए थे। उन घावों से रक्त चू रहा था जो नदी में गिरते थे। रक्त वर्ण पुष्पों में बदल जाता था। कुछ दूरी पर ही कुछ साधु बैठे तपस्या में लीन। जब वे कुछ और फूल लेकर दरबार में वापस लौटे तो मंत्री ने राजा को सब कुछ बताया। तब विक्रम ने उसे समझाया कि उस उल्टे लटके योगी को राजा समझो और अन्य साधारणतः सन्यासी और उसके दरबारी पूर्व जन्म का यह कर्म और उन्हें राजा या दरबारी मनाता है। अब मंत्री को राजा की बात समझ में आ गई। उसने मान लिया कि पूर्व जन्म के कर्म के फल के रूप में ही को राजगद्दी मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।